आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं विषय हिंदी से हम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जो कि अरहो भाग 2 में इनकी कविता दर्ज है। क भाग है कवितावली जो कि उत्तरकांड से है, और ख भाग है लक्षण मूर्छा और राम का विलाप जो कि लिखी हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। इन्होंने इसमें कवितावली के माध्यम से बताया कि उस समय समाज का क्या रुतबा था, समाज में लोगों का जीवन यापन कैसा था, किस प्रकार से लोग आर्थिक तंगी से अपना जीवन जी रहे थे। उससे पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, जो अपना आराध्य देव, अपना आराध्य श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, भगवान श्री राम जी को। इन्होंने अपने महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम काव्य को ही नहीं बल्कि उस समय के जनमानस, उस समय के समाज को भी प्रदर्शित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान और स्थिति परिवार के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। फिर भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी मंगलवार विक्रमी संवत 1589 माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इनका जन्म 1589 को ही माना है। इनके पिता का नाम पंडित श्री आत्माराम जी और माता का नाम हुलसी था, और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जिनसे इनको बहुत ज़्यादा अथाह प्रेम था। तुलसीदास की राम साधना का श्रेय भी बहुत हद तक उनकी पत्नी को ही जाता है। माना जाता है कि एक बार पत्नी के मायके चले जाने पर तुलसीदास जी वहाँ पीछे पीछे पहुँच गए थे। इस पर पत्नी को बहुत ज़्यादा संकोच, और उन्होंने फटकार लगाई उनको। पत्नी के फटकार से वो इतने ज़्यादा लज्जित हुए, उनके हृदय में संसार के प्रति विरक्त भावना उत्पन्न हो गई, और स्वयं को इन्होंने वैराग्य ले लिया, प्रभु भक्ति में लीन हो गए, और जीवन के अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा कष्ट भोगने पड़े। और श्रावण शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 1680 को इनका देहांत हो गया था। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकृति का चित्रण, चरित्र चित्रण, काव्य रूप, भाषा शैली, अलंकार बड़े ही अच्छे ढंग से लिखे इन्होंने। इनकी जो रचनाएं थी उसकी साहित्यिक विशेषताएं थी कि राम का स्वरूप इसमें देखने को मिलता था। विषय को बड़े व्यापक तरीके से लिखते थे, और इनकी कविताओं के अंदर लोक मंगल की भावना साफ तौर पर देखी जा सकती है। समन्वय की भावना इसमें दिखती है। बड़े ही प्रबंध कौशल और भक्ति भावना से इन्होंने साहित्य में बहुत कुछ लिखा, और साहित्य को बहुत बड़ी इनकी देन भी रही है। तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस जो कि महाकाव्य के रूप में आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आज हम इनकी लिखी हुई कवितावली के कुछ सरलार्थ कर रहे हैं, सहप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चक्कर चपल नट चोर चक चेटकी। यानी कि किस भी मजदूर, कुल यानी कि परिवार, वंश, चप्पल यानी कि चंचलता, पेट को पड़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, गिरी होता है यहाँ पहाड़, बनिक यहाँ बोला गया बनिया, अटत गहन गन अहत अखेट की, ऊंच नीच करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़वागिते बड़ी आग पेट की। आग पेट की यानी कि पेट की आग, पेट की भूख को बोला गया है। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चाक की, कि इस संसार में मजदूर, कृषक, व्यवसायी, वेश्य, भिक्षुक, भाट, नौकर, चाकर, चंचल, जादूगर, सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक कि पेट को पड़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, लोग ये कृष्माएँ भी कर रहे हैं कि यहाँ तक कि पर्वतों पर चढ़ते हैं अपना पेट पालने के लिए। वे बड़े बड़े कठिन कार्यों को करते हैं, घने जंगलों में पर्वत पर चढ़ जाते हैं, और शिकारी जो हैं वो सारा दिन भटकते रहते हैं। ये ऐसी बला है पेट की भूख को मिटाने के लिए दर दर की वो ठोकरें खा रहे हैं। ऊंच नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत
बेचत बेटा बेट की, ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, धर्म अधर्म का उनको कोई ख्याल नहीं है, जहाँ तक कि पेट भरने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों बेटा बेट की पुत्र पुत्रियों को भी वो बेच रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे, आगे बढ़ बागितें बड़ी है आग की। वो कह रहे हैं कि ऐसी भीषण अग्नि से अगर हमें कोई बचा सकता है तो घनश्याम शांति मेघ रूपी श्री राम से ही हो सकती है, अर्थात प्रभु राम जी की कृपा अगर हम पर हो जाए तो भूख मिट सकती है, इससे हम शांत हो सकते हैं। जो लोग तरह तरह का अधर्म कर रहे हैं उससे पीछे हट सकते हैं और उनकी भूख शांत हो सकती है, अर्थात भगवान श्री राम जी अगर उनको मिल जाएं तो उनके पेट की जो आग है वो शांत हो सकती है। भगवान श्री राम जी को यहाँ पर शरीर दिया गया है कि उनके दर्शनों की प्यास से ही हमारी प्यास और भूख मिट जाएगी। आगे कह रहे हैं, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी। कि उस समय के समाज का वर्णन किया गया कि खेती ना किसान को, किसान की खेती नहीं हो रही अच्छे तरीके से, गरीबी और बेकारी का जीवन वो जी रहे हैं। समाज में हर तरफ गरीबी बेकारी है, हर कोई दुखी। किसान के पास खेती करने के लिए उचित साधन नहीं है, खेती पैदा नहीं कर पाए। भिखारी को भीख नहीं मिल रही क्योंकि कोई संपन्न ही नहीं है जो किसी को कोई भीख दे सके। बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। जो संपन्न लोग थे, जो बनिए लोग थे, उनके पास भी कोई काम नहीं है और इसीलिए वो भी जो दान है वो नहीं दे पा रहे। ना चाकर को चाकरी, नौकरों को नौकरी भी नहीं मिल रही। जीविका विहीन लोग सिद्ध म्यान सोच बस, कहें एक एकन को कहाँ जाए भाई क्या करें। जीविका विहीन लोग जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि पेट को पालना सबसे बड़ी बात है और वो कहाँ जाएं, क्या करें और इस भीषण संकट की स्थिति को किस प्रकार से वो निकलें इसमें से। वेद पुराण कहीं लोको बिलोकत, सांकरे सवे पे राम, रावरे कृपा करी। यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि हे राम, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संसार में भी ऐसा देखा गया कि भीषण संकट की स्थिति में सांवले प्रभु राम ही कृपा कर सकते हैं कि हे प्रभु राम आप हम पर कृपा करें, क्योंकि समाज जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है। दारिद दसाधन दबई दुनी, दुनी दीन बंधु, दुर्ती देह देखी, तुलसी हाहा करी। आगे कवि जी कह रहे हैं कि चारों तरफ गरीबी फैली हुई है। इस समय संपूर्ण समाज को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है, हर कोई गरीबी में फंसा हुआ है। तो ऐसे दीन दुखियों की जो दशा को बचाने के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम जी को आना ही पड़ेगा। और ऐसा वेदों पुराणों में भी कहा गया है कि अगर समाज में भीषण संकट की स्थिति प्रकट होती है तो भगवान श्री राम जी कृपा करते ही हैं, क्योंकि भगवान श्री राम, तुलसीदास जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि दरिद्रता को जला देने वाले प्रभु राम, आप तो कष्टों का नाश करने वाले हैं, हमें इस गरीबी से निकालिए और गरीबी को दूर कीजिए। तीसरा सरलार्थ है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई। इसमें भक्त तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि समाज में चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, धूत कहे अवधूत कहे, चाहे कोई त्यागा हुआ कहे, चाहे कोई राजपूत कहे, चाहे मुझे कोई जुलाहा कहे, चाहे उसको सन्यासी कह रहा है, चाहे जुलाहा कह रहा है, कहता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काहू को बेटी सो बेटे ना ब्याहवे, काहे की जाति बिगाड़ ना सो। कहता मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी, यानी कि वो जाति धर्म का भी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। और मैंने बेटे की शादी नहीं करनी, अर्थात ये है कि मुझे समाज के भेदभाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रचे सो कहे कछाओ। कि मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, जिसे अच्छा जो लगता है वो कहता रहे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की जाति धर्म से कोई सरोकार नहीं है। मांगो तो खेवो, मुसीबत तो सोइबो, लेबी को एक न दवो कोई। आगे कह रहे हैं कि मुझे किसी की जाति धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भीख मांग कर पेट भरता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में सोता हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से भगवान प्रभु श्री राम जी की शरण में समर्पित हूँ, उनके समर्पित हो गया हूँ। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, संसार मुझे क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना।
लेकिन इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जी बहुत गहरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यहाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई किस धर्म जाति नाम से पुकार रहा है, बल्कि मैं तो भगवान श्री राम जी को अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ और मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। आगे हम इसके कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवितावली के उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने अपने युग की आर्थिक विषमता को अच्छी समझ है। तुलसीदास जी ने गरीबी और विषमता को जो झेला था, उन्होंने देखा था, उसको इन्होंने बयान भी किया है कि किसान के पास अच्छे साधन नहीं कि वो खेती कर सके, जो व्यापारी हैं उनके पास अच्छा व्यापार नहीं है, नौकरों के पास कोई काम धंधा नहीं है। तो समाज के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो गरीबी और आर्थिक विषमता थी। यहाँ तक कि लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए बेटा बेटी को भी बेच दे रहे थे। प्रश्न 2 है, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति मेघ ही कर सकता है। इसमें सत्य काव्य सत्य क्या है, इस समय का भी युग सत्य है, इसमें तर्कसंगत बताना है कि पेट की आग, वो कह रहे हैं कि अगर कोई कृपा कर सकता तो भगवान श्री राम ही कर सकते थे ताकि पेट की आग को बुझाया जा सके। इस दृष्टि से ईश्वर ही सत्य है, वह जन्मदाता है, पालनहार है, जिसे प्रभु ने जन्म दिया है वो उनका पेट भी भरेगा। लेकिन पेट भरने के लिए, संसार की खुशियों को प्राप्त करने के लिए धर्म पर अडिग रहना चाहिए, अधर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। प्रश्न 3 में कह रहे हैं, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो। इन पंक्तियों के माध्यम से वो कह रहे हैं कि मुझे कोई किसी भी जाति धर्म का मान रहा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने अपने आप को भगवान श्री राम जी को अर्पित कर दिया है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, और भगवान श्री राम जी की जो मर्जी होगी वो मुझे मिलेगा। और मुझे समाज से, संसार से कुछ ज़्यादा मोह नहीं है, बल्कि मैं भगवान श्री राम जी के नाम से ही प्रसन्न हूँ। प्रश्न 4 है, धूत कहो वाले छंद के ऊपर से सरल और निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसीदास जी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमान भक्त की है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तुलसीदास जी एक आदर्शवादी चेतना कवि हैं। स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। जन्म देती उनकी माँ बाप ने उनको त्याग दिया। जीवन की अत्यंत कठिनाइयों को उन्होंने व्यतीत किया। जहाँ तक कि पत्नी को भी एक बार मायके पीछे मिलने चले गए तो उनको काफ़ी फटकार लगी। तो उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और समाज की जाति पाति का, धर्म का खुलकर उन्होंने विरोध किया। वास्तव वो सीधे साधे सरल स्वभाव के थे। उनके हृदय के अंदर भक्ति भाव छिपा हुआ था, जिससे कि हम पूरी तरह से सहमत हैं। प्रश्न 6 है, भातर शोक में हुई राम जी की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति को किस प्रकार से रचा है? इससे आप कहाँ तक सहमत हैं, इसके बारे में बताना है। भातर शोक में हुई राम की दशा को कवि ने एक नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति में रचा है। बच्चों, यहाँ आपको बताता हूँ कि भातर शोक से क्या है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो चुके थे तो भगवान श्री राम जी थे, उन्होंने हनुमान को एक संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला था, जो कि एक उस समय के वेद ने बोला था। तो रास्ते में जो भरत है वो अपने वाहन से उनको घायल कर देता है कि पता नहीं कौन यहाँ से जा रहा है। तो लक्ष्मण की जो संजीवनी बूटी है वो रास्ते में ही रह जाती है, क्योंकि लक्ष्मण की जो संजीवनी बूटी वहाँ तक पहुँचानी होती है। हनुमान जी वहाँ मूर्छित हो जाते हैं, हनुमान जी भी मूर्छित होकर वहाँ गिर जाते, जो कि भरत द्वारा बाण लगता है उनको। तो जो भातर शोक में लक्ष्मण के पास बैठकर भगवान श्री राम बार बार रो रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने इस बात पर लेकर आया था, आप अपने माता पिता को मेरे लिए छोड़कर आए थे और मैंने उनको वचन दिया था कि मैं लक्ष्मण की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी वो एक मानव की भांति, क्योंकि उनको भगवान माना गया है, ईश्वर माना गया है, लेकिन वो एक नर के रूप में अपना दुख महसूस कर रहे हैं कि भाई उनका सामने मूर्छित होकर गिरा पड़ा है। तो वो चीज़ दिखाने की कोशिश की कि उनके अंदर एक नर लीला कि नर के रूप में वो किस प्रकार से अपनी भावनाएं सामने व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि राम एक पत्नी अर्थात सीता को हानि को विशेष नहीं मान रहे थे, जबकि भाई लक्ष्मण के लिए वो सामान्य जीवन की भांति फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि सीता के लिए तो वो रावण से हर प्रकार से डटकर मुकाबला कर रही थी, बिल्कुल पूरे हौसले थे। जबकि जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो एक नर की भांति रो रहे थे। तो यहाँ पर भातर प्रेम बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है, लेकिन उसको नर लीला के रूप में भी दिखाने की कोशिश की है।
प्रश्न 7 है इसका, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण की करुणा रस के बीच वीर रस के बारे में उनको आविर्भाव क्यों कहा गया है। लक्ष्मण मूर्छा के बाद समस्त माहौल वहाँ पर शोकग्रस्त हो गया था। राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर फूटकर रो रहे हैं। यहाँ की भालू वानर सेना राम उसको देखकर बहुत ज़्यादा अत्यंत पीड़ित थे, दुखी हो चुके हैं। श्री राम तो सामान्य मनुष्य की भांति करुणावस्था में पहुँच चुके हैं। वे बार बार लक्ष्मण को देखकर अपनी बातें याद करा रहे हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर शोक सभा में पहुँचे तो पूरे का पूरा पर्वत ही अपने हाथ पर उठा लाए। हनुमान को देख राम और समस्त जौन थे वो बिल्कुल खुश हो चुके वहाँ पर। और वैद्य जी ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई तो लक्ष्मण हर्षित होकर उठ खड़े हुए। राम सहित समस्त वानर सेना खुश हो गई। इस प्रकार जो शोकग्रस्त माहौल था वहाँ हनुमान ने इसको आविर्भाव कर दिया, उसको वीर रस से संपूर्ण कर दिया। बच्चों इसके कुछ और भी सरलार्थ हैं जिनको कि कवि जी ने एक अलग भाग में रखा है, जो आएगा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके अंदर दोहे हैं, वो आपको अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। अगली वीडियो इसके लिए ज़रूर देखिए। धन्यवाद।